स्पेशल कहानी में आप सभी का स्वागत है। जो लोग अपनी माँ से बेहद प्यार करते हैं वो ये कहानी जरूर सुने। एक लेखक अपनी कहानी में लिखते हैं कि मैं अपनी माँ से बहुत ही नफरत करता था क्योंकि मेरी माँ एक आंख वाली थी। जब मेरी माँ मुझे स्कूल में छोड़ने आती थी तो स्कूल के सारे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे, इसलिए मैं अपनी माँ से बहुत ही नाखुश था। मुझे उन पर बहुत ही गुस्सा आता था। उसके बाद शादी, बर्थडे पार्टी, स्कूल, कॉलेज की कोई भी फंक्शन में वे अपनी माँ से बहुत ही दूर रहता था। फिर वो लिखते हैं, जैसे तैसे मैंने इस शहर में अपनी पढ़ाई पूरी करके दूसरे शहर में चला गया पढ़ने के लिए। उसके बाद वहाँ मैंने अपनी जॉब करी और अपनी लाइफ बनाई। एक दिन मेरे घर का डोरबेल बजा। जैसे मैं आगे गया तो मुझे लगा कि मेरे बच्चे एक बूढ़ी महिला का मजाक उड़ा रहे हैं। जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी माँ खड़ी थी। कि मैंने उससे पूछा कि माँ, आप यहाँ तक क्यों चली आई हमारे पीछे पीछे? तो उन्होंने जवाब दिया कि माफ़ करना बेटा, मैं तो अपने बेटे और उनकी फैमिली से मिलने के लिए आई थी, मगर मुझे लगता है कि मैं गलत पते पर आई। ऐसे कह के वो बुढ़िया चली गई। थोड़े दिन हुए तो मेरी जो पुरानी स्कूल थी और जो मेरा शहर था वहाँ से खत आया और उसमें लिखा था कि हम रीयूनियन कर रहे हैं और जिसमें आपको आना है। मैं रीयूनियन में गया मगर वहाँ मेरी माँ नहीं आई। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगा कि अब मुझे मेरी माँ के पास जाना चाहिए, मुझे मेरा पुराना घर देखना चाहिए। इस कारण वो अपने पुराने घर को देखने के लिए जाता है और जैसे वहाँ पहुँचता है तो उसको उसकी माँ नहीं मिलती। अड़ोस पड़ोस में उसने पूछा तो कहा कि अभी हाल ही में कुछ ही दिन पहले उनकी डेथ हो गई है और उन्होंने एक खत दिया है और कहा था कि अगर कोई मेरे बारे में पूछे तो एक खत उनको जरूर देना। एक खत उन्होंने लिया और उसमें लिखा था कि मेरे बेटे, मुझे पता है कि तुम मुझसे हमेशा परेशान रहे, दुखी रहे। मुझे पता था कि तुम स्कूल के रीयूनियन में ज़रूर आओगे। मैं भी आना चाहती थी मगर क्या करूं, बीमारी ऐसी लग गई है कि अब मैं शायद ही वहाँ पे आ पाऊंगी। मगर एक बात मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि जब तुम छोटे थे तो एक एक्सीडेंट में तुम्हारी एक आँख चली गई थी और उस टाइम पे मैंने अपनी एक आँख तुम्हें डोनेट दी थी। ये कहानी सुनने के बाद मेरे आँख में भी आंसू थे। पता नहीं क्यों हम लोग हर बार सिक्के की एक ही पहलू देखते हैं। हम ये कभी नहीं सोचते कि उनकी ये हालत किस वजह से है, किस परिस्थिति आ रही होगी। तो फिर मिलेंगे अगले गुरुवार को नई कहानी के साथ।